पार्ट वन में जैसे हमने चंद रिलेज के बारे में जाना था, अब सेकंड पार्ट में भी हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। आइए तो जानते हैं कि ये बाकी रिलेज किस तरह काम करती हैं और किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जिन रिलेज के बारे में हम जानेंगे उनमें रीड रिले, बुकर रिले, लैचिंग रिले और ओवरलोड रिले शामिल हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रीड रिले के बारे में कि इसकी फंक्शनिंग क्या होती है और ये किस तरह ऑपरेट करती है। ये कॉन्टैक्ट्स एक खास किस्म की धातु से बनाए जाते हैं, जैसा कि रोडियम या टंगस्टन वगैरह, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इन कॉन्टैक्ट्स को किसी ट्यूब में वैक्यूम के अंदर रखा जाता है ताकि इस रिले के लाइफ टाइम को बढ़ाया जा सके। इसको जब वैक्यूम ट्यूब में रखा जाता है तो इस वैक्यूम ट्यूब में या तो नाइट्रोजन भरी जाती है या फिर वैक्यूम रखा जाता है और ये कॉन्टैक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेटेड होते हैं। इनके गिर्द जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ये नॉर्मली ओपन से क्लोज कांटेक्ट में तब्दील हो जाते हैं। चलें तो समझते हैं इसको एक एनिमेशन के ज़रिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द बनती है तो ये नॉर्मली ओपन से क्लोज में तब्दील हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए एक हम कॉइल इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो कि गिलास ट्यूब के इर्द गिर्द लपेटी गई होती है, जबकि कॉन्टैक्ट्स इसी गिलास ट्यूब के अंदर होते हैं जो नॉर्मली ओपन पोजीशन पर होते हैं। इसके बाद इसको एक लीड फ्रेम में लगा दिया जाता है और इसके अलावा एक डायोड इसमें लगा होता है बैक ईएमएफ से बचने के लिए, कि जब कॉइल की पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तो बैक ईएमएफ पैदा ना हो। फिर इस सेटअप को मज़ीद महफूज बनाने के लिए एक इंसुलेटेड केस में रख दिया जाता है और शॉर्ट सर्किट की सूरत में किसी किस्म के स्पार्क से बचने के लिए इसके ऊपर एक कंपाउंड भर दिया जाता है ताकि रीड स्विच में मजबूती भी रहे और सेफ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट बन सके। जबकि इसकी आसान बनावट की वजह से रीड स्विच को इसकी बेस में प्लग करना और अनप्लग करना इंतहाई आसान है। इसके बाद जानते हैं बुके या बुकर रिले के बारे में, जो कि आमतौर पर ट्रांसफार्मर में उसको महफूज करने के लिए लगाई जाती है, जो कि ट्रांसफार्मर को महफूज करने के लिए एक इंतहाई अहम कंपोनेंट है। इसमें आमतौर पर दो सर्किट्स बनाए जाते हैं, एक अलार्म के लिए जबकि दूसरा ट्रिपिंग के लिए, और इन दो सर्किट्स के लिए दो ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि मुकम्मल तौर पर सील्ड होती हैं, जबकि इन ट्यूब्स के अंदर नॉर्मली ओपन कंटैक्ट्स की सूरत में दो वायर्स लगी होती हैं और इन ट्यूब्स के अंदर मरकरी या पारा भरा जाता है। और आप जानते हैं कि मरकरी एक अच्छा कंडक्टर है जो कि लिक्विड मेटल है। इन मरकरी फील्ड कैप्सूल को एक फ्रेम पर रखा जाता है जिसकी दूसरी साइड पर एक फ्लॉट लगी होती है और इस सारे सेटअप को एक केस में रखा जाता है जिसमें ऑयल फिल्ड होता है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। ऑयल ओवर हीट होने की वजह से एवेपोरेट होता है और इसका लेवल डाउन होता जाता है, जिसकी वजह से कैप्सूल्स हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाते हैं और इनमें लिक्विड एक स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है और कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन से क्लोज कॉन्टैक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। इनमें से एक सर्किट अलार्म की तरफ जबकि दूसरा ट्रिपिंग सर्किट की तरफ जाता है। इसके बाद समझते हैं कि लैचिंग रिले क्या होती है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। लैचिंग रिले एक ऐसी रिले होती है जो अगर एक बार ऑपरेट हो जाए तो इनपुट ना होने की सूरत में भी उस पोजीशन को बरकरार रखती है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक इनपुट, एक कॉन्टैक्ट्स और तीसरा रीसेट सर्किट। इसको हम इस लिफ्ट सर्किट से समझते हैं। जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं और इसको इनपुट देते हैं तो ये अपनी पोजीशन नॉर्मली ओपन से क्लोज में तब्दील करती है। लाइट ऑन होती है जबकि लिफ्ट ऑपरेट होती है और रीसेट बटन प्रेस होने के दरमियान के वक्फे में ये अपनी पोजीशन को होल्ड रखती है क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड होती है और जैसे ही रीसेट का बटन ऑपरेट होता है तो ये अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाती है। इसका मतलब है कि लैचिंग रिले एक ऐसी रिले होती है जो कि अपनी पोजीशन को होल्ड रखती है जब तक कि रीसेट का बटन प्रेस ना कर दिया जाए। इसके बाद जानते हैं ओवरलोड रिले के बारे में। ये दो तरह से बनाई जाती हैं। पहली किस्म में दो मुख्तलिफ किस्म के धाती टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है जिसको हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं,
اور ان دھاتی ٹکڑوں کا میٹیریل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے مختلف خصوصیات ہونے کی وجہ سے جب ان کو ہیٹ دی جاتی ہے تو ان کا پھیلاؤ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے ہیٹ ملنے پر یہ بائی میٹالک اسٹرپ بینڈ ہو جاتی ہے، اور اسی فنامنے کو اوور لوڈ ریلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ جب موٹر اوور لوڈ ہوتی ہے تو اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بائی میٹالک اسٹرپ کو ہیٹ کرتی ہے اور بائی میٹالک اسٹرپ بینڈ ہو جاتی ہے، جس سے نارملی کلوز کنٹیکٹ اوپن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور موٹر اوور لوڈ کی صورت میں آٹومیٹیکلی بند ہو جاتی ہے اور کسی بھی بڑے نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ امید ہے ویڈیو اینیمیشن کے ذریعے بھی آپ کو اس کی بناوٹ اور ورکنگ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سمجھتے ہیں اوور لوڈ ریلے کی دوسری ورکنگ ٹیکنیک کو۔ آپ ویڈیو میں ایک سپنڈل یا راڈ کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ اندر سے ہول ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک الوئے میٹیریل بھرا جاتا ہے، جبکہ اس کی ایک سائڈ پر ایک گیئر لگا دیا جاتا ہے اور اس راڈ کے اوپر ایک کوائل نما وائر لپیٹ دی جاتی ہے۔ اس کوائل کا مقصد کہ جب بھی موٹر اوور لوڈ ہوگی تو یہ کوائل ہیٹ اپ ہو جائے گی اور راڈ کے اندر موجود الوئے میٹیریل پگھل جائے گا، جس سے گیئر آزادانہ موو کرے گا، جو کہ پہلے ایک لاکر پن اور اس الوئے میٹیریل کی وجہ سے لاک ہوتا ہے۔ تو اس کے میکنزم کو مزید سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کانٹیکٹس کو اوپن اور کلوز کرتا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی وائر ہیٹ ہوئی تو گیئر آزادانہ موو کرنے لگ گئے، جس سے کانٹیکٹس اوپن ہو گئے اور موٹر اوور لوڈ کی صورت میں آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گی۔ امید ہے اس اینیمیشن کے ذریعے آپ کو OLR کی ورکنگ مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ موٹر کا اوور لوڈ پرابلم سالو کرنے کے بعد آپ اسے ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک ریسیٹ کا بٹن ہوتا ہے، جس کو پریس کرنے کے بعد آپ اسے دوبارہ ریسیٹ کر کے دوبارہ ورکنگ پوزیشن پر لا سکتے ہیں۔